कुछ नए फॉर्मूले देखेंगे अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती है π/2 ऑलवेज, जहां जहां भी ये डिफाइंड है। तो कभी भी आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिख रहा हो, आप उसे π/2 लिख सकते हैं। और इसीलिए साइन इनवर्स एक्स को आप चाहे तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, या वाइस वर्सा कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। यानी किसी भी जगह पे आप चाहे तो साइन इनवर्स एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स से, या कॉस इनवर्स एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। सिमिलरली tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी होता है π/2। सेकंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकंड इनवर्स एक्स, ये π/2। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, सेकंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकंड इनवर्स एक्स π/2। तो इसलिए जब भी आपको साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स के फॉर्म में सपोज लिखना है, तो आप साइन इनवर्स एक्स को लिख दो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह से हम tan इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, या कॉट इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स। सेकंड इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस कोसेकंड इनवर्स एक्स, या कोसेकंड इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं पी/2 माइनस सेकंड इनवर्स एक्स। तीनों की वैल्यू π/2 है, बट फर्क है तीनों में, ध्यान रहे। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में जो एक्स होना चाहिए वो -1 से 1 तक ही होना चाहिए, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं होते। तो पहला वाला वैलिड है व्हेन x लाइज बिटवीन -1 एंड 1। अगर x -1 और 1 के बीच में नहीं है तो दिस इज नॉट वैलिड, यानी नॉट डिफाइंड। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स जब भी आप लिखते हो तो x मैक्सिमम 1 हो सकता है, मिनिमम -1 हो सकता है, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं है। tan इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स ये ऑलवेज डिफाइंड होते हैं, यानी इसमें x कुछ भी रख दूं ये ट्रू है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये ऑलवेज π/2 है, x चाहे कोई भी रियल नंबर हो जाए। और सेकंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकंड इनवर्स एक्स ये π/2 होगा। ये डिफाइंड तब होते हैं जब x -1 और 1 के बीच में ना हो, बाहर हो, या तो x 1 के आगे हो या फिर x -1 के नीचे हो। यानी ये π/2 होगा व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू -1 या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बट वैल्यू तीनों की π/2 है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, सेकंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकंड इनवर्स एक्स। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, किसी एक का प्रूफ कर देता हूं। तीनों का प्रूफ एक जैसा ही है। सपोज इसको मैंने फर्स्ट कर दिया, ये सेकंड है, ये थर्ड। मैं फर्स्ट वाले का प्रूफ कर रहा हूं। प्रूफ एक जैसा ही है, किसी एक का देख लो। सपोज मुझे प्रूफ करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2। तो हमने सपोज कर लिया कि साइन इनवर्स एक्स ये है, कॉस इनवर्स एक्स बी। दो इनवर्स हैं। इनवर्स एक्चुअली एंगल होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो सपोज ये दो एंगल हैं, एक को मैंने ए बोल दिया, दूसरे को बी बोल दिया। तो यहां से पहले वाले से हेलो, हाँ जी बोलिए, नमस्कार। अभी मैं क्लास में, प्लीज़ बाद में बात कर लीजिए मुझसे, ठीक है? आप किस रिगार्डिंग बात करनी थी? तो 7:30 के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है।
साइन इनवर्स एक्स ए, साइन इनवर्स एक्स बी। ध्यान दो, तो इससे हम साइन ए की वैल्यू लिखेंगे एक्स, समझो भैया, और इससे कॉस बी की वैल्यू भी एक्स, साइन ए एक्स कॉस बी एक्स। और चूंकि दोनों एक्स हो गए तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल हैं, इक्वेट कर सकते हैं इसको, तो साइन ए की वैल्यू हो गई कॉस सिंस बोथ आर एक्स। और अब आप इसे लिख सकते हो साइन ए और साइन 90 माइनस बी, कॉस बी इज साइन 90 माइनस बी। तो अब हम यहां से कह सकते हैं ए हो गया पाई बाई 2 माइनस बी, एंड ए पाई बाई 2 माइनस बी मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2। ए एक्चुअल में आपने बोला था साइन इनवर्स एक्स को, और बी आपने बोला था कॉस इनवर्स एक्स को। तो देखो हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। थोड़ा सा पहले आ जाया करो, हर दिन 5 मिनट लेट आते हो, थोड़ा सा 5 मिनट पहले निकल जाया करो। तो 3 फॉर्मूले हो गए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2, सेकंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकंड इनवर्स एक्स पाई बाई 2। और इसीलिए साइन इनवर्स एक्स को आप चाहें तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बोल सकते हैं, या कॉस इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बोल सकते हैं। ऐसे ही tan इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स को लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स। सिमिलरली सेकंड इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2 माइनस कोसेकंड इनवर्स एक्स, और कोसेकंड इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2 माइनस सेकंड इनवर्स एक्स। लिखिए क्वेश्चन। सॉल्व टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 3 कॉस इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 3 कॉस इनवर्स एक्स प्लस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 0 करेगा। अभी आपने देखा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2, तो आप चाहें तो साइन इनवर्स एक्स को रिप्लेस कर सकते हो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स से, या कॉस इनवर्स एक्स को रिप्लेस कर सकते हो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। प्रॉब्लम दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा, आपकी मर्जी है, किसी एक को हटा दो। से मैंने कॉस इनवर्स एक्स को हटा दिया और उसकी जगह पे लिख दिया पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो क्या बनेगा ये 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 3 कॉस इनवर्स एक्स को लिख दिया पाई बाई 2 माइनस प्लस 2 पाई बाई 3, दिस इज कॉस इनवर्स एक्स को लिख दिया आपने पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स। बना क्या ये 5 साइन इनवर्स एक्स माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई बाई 3 0। 5 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6। बोलो हो रहा है? तो यहां से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है पाई बाई 6, और साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 6 है, तो एक्स हो गया साइन पाई बाई 6, यानी साइन 30 डिग्री मीन्स हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व secant inverse x
into cosecant inverse x is equal to pi square by 18. दूसरे में चेंज करते हैं, तो हमने सीकंड इनवर्स एक्स को वैसे ही रहने दिया, कोसेकंड इनवर्स एक्स को लिख दिया पाई बाई 2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 18। इधर ध्यान दो, ठीक है। ये आसानी के लिए अगर सीकंड इनवर्स एक्स को से अल्फा बोल दूं तो ये हो गया अल्फा इंटू पाई बाई 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 18। अल्फा आपने बोल दिया सीकंड इनवर्स एक्स। तो नाउ वी हैव ए क्वाड्रेटिक अल्फा स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 अल्फा प्लस पाई स्क्वायर बाई 18 0 बन रहा है नहीं? अरेंज करोगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 अल्फा प्लस पाई स्क्वायर बाई 18 0। थोड़ा और सिंपल लिख लें तो ये एक्चुअल में होगा 18 अल्फा स्क्वायर माइनस 9 पाई अल्फा प्लस पाई स्क्वायर 0। बोलो सही है। और अब ये क्वाड्रेटिक है अल्फा में, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा दो तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 9 पाई का स्क्वायर यानी 81 पाई स्क्वायर 4ac 72 पाई स्क्वायर बाई 2a 2 इंटू 18। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाया आपने माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। ये 81 पाई स्क्वायर लिखा हुआ, थोड़ा अलग अलग लिख लो 81 पाई माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a बना क्या? कर लो, मना थोड़ी कर रहा हूँ, कर लो, फैक्टराइज हो रहा है तो मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक तो आप जैसे सॉल्व करना चाहो, अगर फैक्टराइज कर सकते तो कर लो। तो यहां से हो गया 9 पाई प्लस माइनस 81 माइनस 72 कितना हो गया 9, तो ये हो गया 3 पाई बाई 36। तो दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएंगी 9 एंड 3 तो पाई बाई 3 आएगा पाई बाई। तो अल्फा की दो वैल्यूज आ रही हैं पाई बाई 3 एंड पाई बाई 6। अल्फा आपने किसको बोला था सीकंड इनवर्स एक्स को, तो सीकंड इनवर्स एक्स की दो वैल्यूज हैं पाई बाई 3 एंड पाई बाई 6, इसलिए एक्स की भी दो वैल्यूज होंगी। क्या क्या होंगी? एक होगा सीकंड पाई बाई 3 और दूसरा सीकंड पाई बाई 6। सीकंड पाई बाई 3 यानी सीकंड 60 डिग्री जो बनेगा 2, सीकंड 30 डिग्री बनेगा 2 बाई रूट 3। तो इसके दो सॉल्यूशन है 2 एंड 2 बाई रूट 3। समझ में आया? नेक्स्ट